तीन को ढूंढने का काम करें। आप देखेंगे तो ज़रूर आपके समीप कोई न कोई ऐसी घटनाएं, कोई न कोई ऐसे प्रकरण संज्ञान में आएंगे जो इस मामले के खुलने के बाद आपको यह इंगित करेंगे कि निश्चित रूप से कहीं न कहीं यह मामला भी, यह कृत्य भी अवैध धर्मांतरण और मतांतरण से जुड़ा हुआ हो सकता है, जो हिंदुत्व और हिंदुओं के खिलाफ है। आपके आसपास अवैध मस्जिदों का निर्माण हो रहा हो, चाहे अवैध गतिविधियाँ संचालित हो रही, चाहे अवैध मदरसे का निर्माण, आपको जहाँ तेज़ी से इस प्रकार से कोई कार्य चल रहा है और सुनियोजित चल रहा है, तो निश्चित रूप से उसके बारे में आप सब जानकारी ज़रूर एकत्रित करें, चर्चा करें, बातें ज़रूर खुल कर के आएंगी। मित्रों, एक सवाल आप सब ने देखा होगा कि बहुत तेज़ी से सुर्खियों में आया कि अगर 10-15 वर्षों से जलालुद्दीन का यह धर्मांतरण का नेटवर्क खड़ा हो रहा था, तो आखिर क्या स्थानीय लोगों को, पुलिस प्रशासन को, अधिकारियों को उसके बढ़ते साम्राज्य के बारे में जानकारी नहीं थी? निश्चित रूप से वाजिब सवाल है। क्या हमारी ईडी, सीबीआई, इंटेलिजेंस और विदेशी फंडिंग अगर आ रही थी तो क्या इसकी जानकारी हमारे सिस्टम को नहीं थी? ये सब बड़े और चिंताजनक सवाल हैं जिसके तह में भी जाने का काम सरकार और शासन कर रही है। लेकिन फिर कह रहा हूँ, शासन और सरकार के भरोसे सनातन और हिंदू धर्म के खिलाफ इस बड़ी साजिश को नहीं रोका जा सकता है। इसके खिलाफ हम सबको भी सतर्क रहने की आवश्यकता है, सावधान रहने की आवश्यकता है। ऐसे संदिग्ध लोगों के कृत्यों पर नज़रें बनाए रखने की आवश्यकता है। साथ ही अपने परिवार, अपने लोगों और अपने बीच की बेटियों को भी, परिवार के लोगों को भी इसके प्रति सचेत और जागरूक करने की आवश्यकता है। मित्रों, हिंदू समाज एक होगा, हिंदू समाज सुरक्षित रहेगा, हमारे धर्म, परंपरा और संस्कृति सुरक्षित रहेगी। वह तब होगा जब हम सब जागरूक होंगे, चिंतित होंगे, अपने रोजी रोजगार और व्यवसाय के अतिरिक्त समाज की भी चिंता करेंगे। अगर हम आंखें बंद करके अपने कार्य में व्यस्त होंगे तो जलालुद्दीन और अली हसन जैसे लोग हिंदुत्व के खिलाफ कुठाराघात करने का काम करेंगे। यह काम रोकने का केवल योगी जी की जिम्मेवारी नहीं है, यह भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी नहीं है, यह केवल चंद लोगों की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि विराट हिंदू समाज को अपने धर्म, परंपरा, संस्कृति की रक्षा के लिए, मान सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा के लिए और हिंदुत्व के खिलाफ, चाहे लब जिहाद हो, धर्मांतरण हो, मतांतरण हो, जलालुद्दीन जैसे जल्लादों के खिलाफ चट्टान बन करके हम सबको खड़ा होना होगा। और कहीं से भी अवैध गतिविधियाँ अगर संचालित होती हैं तो उसके खिलाफ नज़र बनाए रखने की आवश्यकता है। साथ ही साथ एक बात कह करके अपनी बात ख़त्म करूँगा कि हिंदुत्व के खिलाफ जो साजिशें चल रही हैं वह योगी जी की सरकार में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कतई पनपने वाले नहीं। जो भी नज़र में आएगा वो मिट्टी में मिल जाएगा। बुलडोजर गरजेगा, एटीएस कार्रवाई करेगी, ईडी जांच करेगी और न्यायपालिका उनको ठिकाने तक पहुंचाने का काम करेगी। और यह तो उत्तर प्रदेश है, यह तो मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार है जो आतंकवादियों के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक भी करती है और हमारे बाबा के राज में उत्तर प्रदेश में अपराधियों की गाड़ियां भी पलटती हैं। इसलिए ऐसी कार्रवाई होगी, जो लोग सनातन को चुनौती देंगे, जो धर्म के ऊपर अपमानजनक टिप्पणियां करेंगे, उनको मिट्टी में मिलाने का भी काम योगी जी की सरकार, शासन प्रशासन के द्वारा किया जाएगा। आप सबको पुनः सचेत और आगाह करता हूँ कि देश के अंदर अवैध मतांतरण और धर्मांतरण के खिलाफ
हिंदुत्व के मान सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा के लिए, अपने हिंदू समाज की बहु बेटियों के सम्मान की रक्षा के लिए आप सब एकजुट हों, जागरूक हों, सक्रिय हों, ताकि जलालुद्दीन जैसे जिहादियों को कोई अवसर न मिले। मित्रों, आने वाला समय निश्चित रूप से चुनौतीपूर्ण है। आप सब इस वीडियो को सुनने के बाद एक कल्पना ज़रूर करिएगा कि आज योगी जी की सरकार है, मोदी जी की सरकार है, तो हम सब, चाहे वह जलालुद्दीन हो, नसरीन हो, महबूब हो, तैयब हो, सबके खिलाफ एक अपेक्षित कार्रवाई हो रही है और तह तक जाने की कोशिश हो रही है। आप सोचिए कितना बड़ा नेटवर्क और संजाल है। अगर पीडीए की सरकार होती और मुस्लिम समर्थकों के चाटुकारिता करने वाले लोग सत्ता में होते तो शायद जलालुद्दीन जैसे जल्लाद बेनकाब नहीं होते, और अगर होते भी तो मामले को मैनेज कर दिया जाता। उनको यही लोग महिमा मंडित करने का काम करते, क्योंकि इतिहास रहा है, जो देश के खिलाफ है, जो समाज के खिलाफ है, जो गुंडागर्दी भ्रष्टाचार को प्रश्रय देने का काम करता है, जिसकी पहचान उसी रूप में है, उसको ऊंचा ओहदा और सम्मान देने